जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम मलिक और आप देख रहे हैं समाई टीवी। और समाई टीवी है टोबा टेक सिंह की उभरती हुई आवाज़। और जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान की आमद है, रमज़ानुल मुबारक आज चौथा रमज़ान है। और एक तरफ तो हुकूमत वक़्त ने गरीब आवाम को आटे की लाइनों में लगा दिया है और दूसरी तरफ टोबा टेक सिंह में खिदमत खलक के जज्बा से सरशार गिलानी बरादरान ने गरीब आवाम के लिए सहरी और अफ्तारी का इनेकाद किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद हैदर शाह गिलानी साहब। उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने आबाओ इजदाद की रवायत को कैसे बरकरार रखा हुआ है। जी हैदर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? साहब ठीक ठाक, दुआएं आप सुनाएं? आप ठीक है? बड़ा शुक्रिया आपका आने का। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके जो आबाओ इजदाद की जो रवायत है उसको कायम रखे हुआ है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब साहब, हम हर साल की तरह माशाल्लाह जब से मैंने होश पकड़ी है, हम अपने वालदैन दादा बू यही काम माशाल्लाह लंगर सहरी इफ्तारी मतलब 100 मामलात वगैरह अल्लाह की राह में करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें ये करना है तो हमें इसके वसीले से हमें हर चीज़ मिलनी है। ये बताइएगा शाह साहब कि आप सहरी और अफ्तारी में कितने लोगों को सहरी कराते हैं और कितने लोगों को अफ्तारी कराते हैं? हम सर अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 को सहरी इफ्तारी का निज़ाम रोज़ होता है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। दूसरा ये बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप ये काम कर रहे हैं और कितने अरसा से ये काम कर रहे हैं? जी सर, हम सहरी इफ्तारी का हर साल करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी उससे ज़्यादा रौनकें है। और जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में हालात जो है उसकी वजह से हमने इससे ज़्यादा कोशिश करें और ज़्यादा पॉइंट खोलें और ज़्यादा वसीज़ का इंतज़ाम करें। टोबा टेक सिंह के अलावा भी आप किसी और जगह पे ये इनेकाद कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी का? जी सर, हम लामा इकबाल टाउन लाहौर, उसके बाद भट्टा चौक लाहौर, यहाँ 2 पॉइंट हमारे खुले हुए हैं, जो एक चाचू मेरे चला रहे हैं और एक दूसरा तैयबू जो है उनकी सेरे निगरानी हो रहा है, और टोबा टेक सिंह में मैं खुद चला रहा हूँ माशाल्लाह। हैदर साहब, ये बताइएगा मुझे कि ये तो है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन तक खाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं सहरी और अफ्तारी में। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है कि कई लोगों में रोटी भी नहीं पक रही, इस हवाले से आपका कोई राशन देने का प्लान भी है? जी बिल्कुल, हम 10 रमज़ान मुबारक को राशन तकसीम करना है और 20 रमज़ान मुबारक को तमाम। कितने लोगों को आप राशन प्रोवाइड करेंगे? हमारा इस टाइम 250-300 है, इससे ज़्यादा और हम कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। हम वाले साहब से बात हो रही, मतलब 4-5 इंशाल्लाह हो जाएगा लंगर का। इसके अलावा आप गरीब गुरबा में कोई कपड़ों वगैरह का, कोई तोहफे तहाइफ का भी देखते हैं? जी बिल्कुल, 20वें रोज़े हमने वो भी शुरू करना है। 20वें रोज़े को दावत दी हुई है, तमाम इलाके को भी जो मतलब मुस्तिक बंदे हैं उनको तकसीम करना है हमने 20वें रोज़े को, कपड़े वगैरह हर चीज़। आपके एक बहुत बड़ी महफ़िल होती थी जिसमें उम्रे के टिकट दिए जाते थे, पाकिस्तान के नामवर जो है नात खान आते थे, तो वो महफ़िल आपने रोक दी है या होती है, उसका क्या सीन है? सर, वो महफ़िल भी ख़त्म कर दी, उसकी जगह हमने अब मुस्तिक औरतों की शादियाँ शुरू की है, जिसमें पिछले साल हमने 15 की थी, अभी इंशाल्लाह इस साल भी 15 से ज़्यादा हो गई है, 15 तक होगी शादियाँ मुस्तिक और बच्चों की शादियाँ की है। जी, ये थे साहबजादा हैदर शाह साहब गिलानी, जो हमें बता रहे थे कि जी हमने अपने आबाओ इजदाद की जो रवायत है उसको कायम रखा हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब लोगों को अफ्तारी और 300 के करीब लोगों को सहरी करवा रहे हैं। और उसके बाद हम 10 रमज़ान को इंशाल्लाह 300 से 400 लोगों को राशन मुफ्त तकसीम करेंगे और उसमें गरीब लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मजरू नहीं किया जाएगा, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मनहूज़े खातर रखते हुए उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। और उसके अलावा ईद पर यानी कि 28 या 25 रमज़ान को गरीब और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको कपड़े और तोहफ़े दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो बड़ी महफ़िल करवा रहे थे वो उन्होंने बताया है कि जी वो हमने ख़त्म करके जो मुस्तहिक और नादार बच्चियां हैं उनकी शादी का अहतमाम किया है। और पिछले साल भी इन्होंने तकरीबन 15 से 20 बच्चों की शादी करवाई है। तो ऐसे ही टोबा टेक सिंह के लोग, दुनिया में जितने भी प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने आसपास के जो सफ़ेद पोश लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका ख्याल रखें और उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें और उनको सपोर्ट करें। जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़, इज़्ज़त, जान माल में बरकत अता करेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जी इसी वजह से अल्लाह पाक ने हमारे रिज़्क़ और इज़्ज़त माल में बरकत की हुई है। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे प्रोग्राम, अच्छी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।